नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेसिडेंट के नाम क्रम से हम कैसे याद रख सकते हैं। ये तरीका मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ये तरीका निमोनिक मेथड के ज़रिए से है। निमोनिक मेथड से हम जितने भी प्रेसिडेंट के नेम हैं उनको सीरियल से क्रमवार याद रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप लिखेंगे तभी आपको याद आएगा। अगर अचानक आपसे किसी ने 9 नंबर पे पूछ दिया कि 9 नंबर पे कौन सा प्रेसिडेंट आता है, तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 9 नंबर पे हमारा जो प्रेसिडेंट आता है वो है शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9th प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के। और इसके साथ ही सिर्फ आप नाम ही याद रिकॉल नहीं कर पाएंगे, बल्कि नाम के साथ साथ आप उनके कार्यकाल को भी रिकॉल कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा समय देना है। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा। तो अगर आप ये समय देते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने में, यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखते ही जितने भी प्रेसिडेंट के नेम हैं वो क्रम से आपको याद हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ एक प्रेसिडेंट के कुछ एक फैक्ट्स हैं वो भी आप जानेंगे इस वीडियो के तहत। और उसके साथ आप उनके जो कार्यकाल हैं, उन्होंने कब से कब तक काम किया, वह भी आसानी से आप जो अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। निमोनिक्स मेथड में हम ये मेथड भी यूज़ करते हैं जिसको कि हम राइमिंग मेथड कहते हैं। तो हमने काउंटिंग के लिए जैसे कि 1 से 20 तक हम काउंटिंग ले लेते हैं, जिससे कि हमको इस वर्ड के ज़रिए से उस नंबर को हम रिकॉल कर पाएँ और उस नंबर पे कौन एक्चुअल में है वो हम आसानी से बता पाएँ। तो जैसे मान लिया जाए कि 1 के लिए हम सन याद करेंगे, 2 के लिए सू याद करेंगे, 3 के लिए ट्री याद करेंगे, 4 के लिए डोर कहेंगे, 5 के लिए वाइफ कह सकते हैं या फिर नाइफ कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। 6 को विक्स बना सकते हैं, 7 को हेवन, 8 को प्लेट, 9 को वाइन, 10 को हैन, 11 को लेमन, 12 को सेल्फ। सेल्फ जो अलमीरा के अंदर अलग अलग खाने होते हैं उसको सेल्फ कहते हैं। 12 को सेल्फ हो गया। 13 को हम लेते हैं थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा व्यक्ति, प्यासा आदमी को हम थर्स्टी कहते हैं। और उसके बाद 14 जो है, 14 में से हम फोर्ट ले लेते हैं। फोर्ट का मतलब किला होता है। और उसके बाद हमें फ़िलहाल जो है सिर्फ 14 तक ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो टोटल प्रेसिडेंट हैं वो 14 ही हैं। तो 14 प्रेसिडेंट के बारे में हमें याद करना है, उनको क्रम से उनके नाम याद रखने हैं। तो हमें सिर्फ काउंटिंग के लिए 1 से लेकर 14 तक की ही आवश्यकता है। तो हमने याद कर लिया है। तो ये राइमिंग वर्ड अगर आपको याद है, अच्छे तरीके से याद हो जाए, तो आप इन सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको क्रमवार याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कौन सा प्रेसिडेंट पहले है, कौन सा प्रेसिडेंट 8वें नंबर पे है, ये बड़ी ही आसानी से आप बता पाएंगे। इसमें आपको सबसे पहला जो नंबर पे राष्ट्रपति हैं हमारे, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ यही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं या प्रेसिडेंट हैं जो कंटिन्यूसली 2 टर्म इन्होंने पूरा किया, और उसके अलावा 2 साल एक्स्ट्रा इन्होंने किया। चूँकि जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था, इसलिए इनको 2 साल और एक्स्ट्रा जो है रहना पड़ा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 12 ईयर्स जो है अपने ऑफिस में बिताए हैं। तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 1950 से लेकर के 1962 तक प्रेसिडेंट रहे। तो अब हम, ये तो सबको याद रहता है, इसमें हमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शुरुआत करते हैं नंबर 2 से। तो 2 के लिए आप जानते हैं कि 2 नंबर पे हम क्या देख रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो हमें क्या करना है, सोचना है कि 2 के लिए राइमिंग वर्ड हमने क्या याद किया है। 2 के लिए हमने सू याद किया है। तो आपने क्या करना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सू को इंटरलिंक कर देना है, कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपने एक इमेजिन करना है, कैसे कल्पना करना है अजीबोगरीब सी, कि मान लिया जाए कि आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है, और उस बड़ी सी मूर्ति है आपके घर में, राधा कृष्ण की बहुत बड़ी सर से पैर तक की मूर्ति है, और उस मूर्ति में पैर चूंकि नंगा था तो आपने क्या किया, उसमें सू पहना दिए, राधा कृष्ण की मूर्ति में सू पहना दिया। तो अब आप जैसे ही नंबर 2 सुनेंगे तो आपको सू याद आएगा। तो और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मैंने सू किसको पहनाया था, तो राधा कृष्ण की मूर्ति को सू पहनाया था। तो उसी सहारे आप कह सकते हैं कि नंबर 2 पे जो हमारे प्रेसिडेंट का नाम आता है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे देखते हैं कि नंबर 3 पे है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो नंबर 3 के लिए हमारा क्या राइमिंग वर्ड हमने क्या लिया हुआ है, ट्री। तो आप क्या सोचेंगे कि एक दिन आप किसी बड़े से पेड़ के पास गए, ट्री के पास गए, तो ट्री के नीचे आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है बड़े बड़े परात में, थाली में बड़े बड़े थाली में खीर बनाकर रखा हुआ है। तो पेड़ के नीचे खीर है, ये आपको इमेजिन करना है, इमेज बनाना है अपने ब्रेन में।
और आपने क्या किया, उस खीर को खाया तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो खीर से हमने मैच किया है क्या चीज़ को, ये आप देख सकते हैं कि खीर यहाँ से आप ले सकते हैं, ये KIR कीर है, जाकिर है, तो जाकिर में से अगर हमने खीर लिया, यानी अगर हम खीर सुनेंगे यानी सोचेंगे तो हमें जाकिर याद आएगा। तो हम सुनेंगे कि नंबर 3 पे अगर किसी ने पूछा आपसे कि नंबर 3 पे कौन से प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि मैंने ट्री, नंबर 3 के लिए ट्री होता है, और ट्री के नीचे क्या मैंने खाया था, तो खीर खाया था। तो आप कह सकते हैं कि नंबर 3 पे जो है हमारे प्रेसिडेंट आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे है VV गिरी, और नंबर 4 के लिए हमने राइमिंग वर्ड लिया है डोर। तो आप क्या सोचेंगे कि इस VV गिरी को मैंने क्या बना दिया, BB गिरी। मान लिया जाए कि आपकी बीवी जो है डोर पे गिरी, 4 का डोर होता है, तो 4 का डोर दरवाजा, डोर मतलब दरवाजा होता है, तो आपकी बीवी जो है कहाँ गिरी, दरवाजे पर गिरी, डोर पर गिरी। तो जैसे ही आप नंबर 4 बोलेंगे, कोई पूछेगा आपसे कि नंबर 4 पे कौन आता है, तो नंबर 4 के लिए हमने राइमिंग वर्ड क्या लिया है, डोर। तो डोर पे कौन गिरी, तो बीवी गिरी। तो हमने बीवी गिरी से यहाँ पे VV गिरी को हमने BB गिरी बना दिया है। तो बहुत ही आसानी से आप रिकॉल कर पाएंगे कि नंबर 4 पे जो है हमारे प्रेसिडेंट आते हैं VV गिरी। उसके बाद जो हमारे अगले प्रेसिडेंट हैं वो है फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर पे। तो 5 के लिए हमने क्या लिया हुआ है कि 5 के लिए नाइफ होता है। तो मान लिया जाए आप इमेजिन करेंगे कि अब इसमें से हम क्या वर्ड ले सकते हैं, तो इसमें हम ले सकते हैं फक्र। ठीक है, इसमें हम ले सकते हैं कि फक्र है, आपके पास एक नाइफ है और उस नाइफ पे आपको फक्र है। आपने कहा मुझे इस नाइफ पे बहुत ही फक्र है। क्यों फक्र है, क्योंकि मैं इससे सब्जी भी काट लेता हूँ, इससे फल भी काट लेता हूँ, इससे मैं बाल भी कर लेता हूँ, बाल भी बना लेता हूँ, तो इससे बहुत सारे मैं काम कर लेता हूँ, ये बहुत सारे मेरी हेल्प कर देता है बहुत सारे कामों में, इसलिए मुझे इस चाकू पे, नाइफ पे बहुत ही फक्र है। तो नाइफ पे फक्र है, तो 5 के बदले हमने राइमिंग वर्ड लिया है नाइफ। तो नाइफ से हमने लिंक किया किसको, फक्र को। फक्र है नाइफ पे आपको, तो आप कह सकते हैं कि 5वें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे हम देख रहे हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी का नाम आता है, और 6 से हमने लिया है, 6 के लिए विक्स होता है। तो आप क्या सोचेंगे, आपको क्या सोचना है, मान लिया जाए इमेजिन करना है आपको कि आप किसी जगह के लिए रेडी हो रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तैयार होकर के, रेडी होकर के कहीं जा रहे हो, लेकिन आप जो है कहीं जाने के लिए जब रेडी होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं। विक्स जो है हमारे सर दर्द में काम आता है, लेकिन वो विक्स लगा के आप पूरे शरीर पर विक्स लगाते हैं, उसके बाद आप रेडी होते हैं। तो विक्स लगा के आप रेडी होते हैं, तो विक्स का मतलब 6। तो 6 पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी है। तो आपको जब रेड्डी याद आएगा तो आपको नीलम संजीवा रेड्डी भी याद आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 नंबर पे हमारा प्रेसिडेंट जो आते हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद जो 7th नंबर पे है वो है ज्ञानी जैल सिंह। तो आप कैसे सोचेंगे, 7th के लिए हमने क्या बनाया है, राइमिंग वर्ड देख सकते हैं, हेवन लिखा हुआ है। तो हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। तो आप बस कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग कौन जाते हैं, कि ज्ञानी लोग स्वर्ग जाते हैं, हेवन जाते हैं। तो जैसे आप 7 सोचेंगे तो आपको हेवन याद आएगा, और हेवन कौन जाते हैं, ज्ञानी लोग जाते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि 7 नंबर पे हमारे जो प्रेसिडेंट आना चाहिए वो है ज्ञानी जैल सिंह, यानी 7वें प्रेसिडेंट हमारे हैं वो ज्ञानी जैल सिंह है। 8वें नंबर पे है हमारा रामास्वामी वेंकटरमन, ये हमारे 8th प्रेसिडेंट थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 के लिए हमने क्या लिया हुआ है, प्लेट लिया हुआ है। तो मान लिया जाए आप क्या कल्पना करेंगे, क्या सेंटेंस सोचेंगे लिंक करने के लिए दोनों वर्ड को। तो आप कल्पना करिए कि आप प्लेट में हर एक दिन आपकी माँ आपको नाश्ता देती है, लेकिन एक दिन आपको खुद जो है वो राम भगवान, जो राम के अवतार हैं, जो रामायण में जिनकी चर्चा है, तो वो राम स्वतः ही आपका प्लेट जो है, नाश्ते का प्लेट आपके सामने लेकर के आ गए और आपको नाश्ता दे दिया। तो प्लेट कौन लेके आए, राम भगवान लेके आए। तो राम से हम कह सकते हैं कि रामास्वामी वेंकटरमन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8वें नंबर पे जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं वो है रामास्वामी वेंकटरमन। बड़ा ही आसान सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे आते हैं। तो 9वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को हम कैसे लिंक करेंगे, 9 के लिए हमने क्या बनाया है, वाइन। अब आपको कल्पना क्या करना है कि शंकर जी भांग छोड़ करके वाइन पीना शुरू कर दिए है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 9 का वाइन होता है, और वाइन किसने पीना शुरू कर दिया, तो शंकर भगवान ने
तो 9 नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो है KR नारायणन। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 10 के लिए हमने क्या राइमिंग वर्ड लिया है, हैन लिया हुआ है। तो आप क्या सोच सकते हैं, नारायण भगवान की जो अपनी सवारी है वो कहीं खो गई है, उसकी जगह पे वो हैन पर बैठ करके घूम रहे हैं, यानी मुर्गी पर बैठ करके वो घूम रहे हैं। 10 के लिए हैन होता है, तो हैन पे कौन घूम रहे हैं, हैन पे घूम रहे हैं नारायण भगवान। तो हम बड़े ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि KR नारायणन जो है वो हमारे 10th प्रेसिडेंट है, यानी कि 10 से हैन होता है, तो हैन पे कौन घूम रहे थे, तो नारायण, तो KR नारायण हमारे 10th प्रेसिडेंट हो गए। बहुत ही ईजी है। 11th हमारा जो प्रेसिडेंट थे वो है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम से हमने कलम लिया हुआ है ना, कलम ले लिया इसमें से। और 11 के लिए हमने क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे लेमन लिखा हुआ है। तो अब आपको लेमन और पेन को यानी कलम को लिंक करना है। तो आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि मान लिया जाए कि आपने एक नींबू लिया, लेमन लिया, और उसको आपने अपने कलम में उसके पॉइंट में ऐसे डाल दिया और उसको घुसा दिया, यानी कि लेमन को आपने अपने पेन के पॉइंट में डाल दिया, हो गया, लिंक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कलम को आपने किसके साथ ये किया है, लिंक किया है, लेमन के साथ। तो 11 का लेमन होता है, यानी 11th नंबर पे हमारा जो आना चाहिए राष्ट्रपति, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। उसके बाद हम 12th नंबर पे देखते हैं कि 12th नंबर पे हमारा 12th के लिए हम क्या देख सकते हैं कि 12th के लिए सेल्फ होता है राइमिंग वर्ड। तो सेल्फ जैसे हम जिसमें सामान बहुत सारे जैसे कप वगैरह रखते हैं, अलमीरा के अंदर हम बहुत कीमती कीमती सामान सेल्फ में रखते हैं, तो वही सेल्फ है। तो आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ में आप जो है कीमती सामान नहीं रख करके आप क्या रख रहे हैं, उसमें पतीला रख रहे हैं। पतीला जैसे जिसमें हम खाना पकाते हैं, जैसे चावल बनाते हैं, उसको हांडी भी कहते हैं। तो आप जो है पतीले को आपने कहाँ रखा है, सेल्फ में रखा है। तो जैसे ही आप 12 सोचेंगे तो 12 का मतलब होता है, 12 का हमने राइमिंग वर्ड क्या लिया है, सेल्फ। तो सेल्फ में जो है क्या है, पतीला है। तो आप कह सकते हैं कि 12 नंबर पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है प्रतिभा पाटिल, जो कि फर्स्ट वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट यानी 13th नंबर पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी हमारे 13th प्रेसिडेंट हैं। तो 13 के लिए हम क्या देख रहे हैं कि थर्स्टी लिया हुआ है हमने राइमिंग वर्ड। तो थर्स्टी का मतलब प्यासा होता है। तो मान लिया जाए कि ये प्रणब मुखर्जी को हमने क्या बना दिया, रानी मुखर्जी। इमेजिन करना है, अब रानी मुखर्जी अगर हमने बनाया तो ये आसानी से याद रह पाएगा। तो मान लिया जाए कि रानी मुखर्जी प्यासी थी, आपके गांव से गुजर रही थी, तो अचानक वो आपके घर आ गई, बहुत प्यास लगी थी उसको, उसने आपके घर से पानी पिया और फिर वो चली गई, है ना। रानी मुखर्जी बहुत प्यासी थी। तो थर्स्टी यानी कि 13 में थर्स्टी आता है। तो प्यासा कौन था, प्यास किसको लगी थी, तो रानी मुखर्जी को। तो रानी मुखर्जी से हम रिकॉल कर पाएंगे प्रणब मुखर्जी, यानी प्रणब मुखर्जी जो है हमारे 13 नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं। जो हमारे 14th राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी वर्तमान भी हैं, वो उनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 के लिए मैंने जो राइमिंग वर्ड लिया है वो फोर्ट लिया है। फोर्ट का मतलब किला होता है, जो राजा महाराजा अपने महल के चारों तरफ बना लेते हैं ऊंची दीवार, उसी को हम किला कहते हैं। तो फोर्ट को हमने क्या करना है कि मान लिया जाए, आपको कैसे सोचना है कि आप किला घूमने गए, कोई किला जो पुराना बहुत सारे किले हैं जो हम घूमने जाते हैं, तो आप कोई एक किला घूमने गए और वहां पर आपने क्या देखा कि गोविंदा को देखा। वो भी गोविंदा भी जो है वो घूमने आया था, गोविंदा जो मूवी में हीरो है। तो गोविंदा से हम कोविंद जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे ही ये सेंटेंस सोचेंगे कि 14 तो फोर्ट याद आएगा आपको। तो फोर्ट में आप घूमने गए थे, तो वहां पे और कौन आया था, तो गोविंदा आया था। तो आप बड़े ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि नंबर 14 पे हमारे जो प्रेसिडेंट का नाम आता है वो है रामनाथ कोविंद। तो ये था सारे जो प्रेसिडेंट थे, मैंने उसको क्रम से आपको बताया कि कैसे आप इसको क्रम से याद रख सकते हैं। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बस 1-2 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गया तो आपको ये सारे के सारे नेम जो हैं वो आपको ऐसे ही याद रहेंगे। मान लिया जाए आपने किसी ने आपसे पूछ दिया कि नंबर 4 पे कौन सा प्रेसिडेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि नंबर 4 से हमने क्या किया था, राइमिंग वर्ड क्या लिया था, डोर लिया था। तो डोर पे कौन गिरी थी, तो बीवी गिरी थी।
तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि नंबर 4 पे बीवी गिरी है। उस तरह से अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि नंबर 9 पे कौन है, तो नंबर 9 से हमने राइमिंग वर्ड क्या लिया हुआ है, वाइन लिया हुआ है। तो वाइन किन्होंने पिया था, शंकर जी ने पिया था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9th प्रेसिडेंट हैं। उसी तरह से आप अगर ये कहेंगे, पूछेंगे, आपसे किसी ने पूछा कि नंबर 5 पे कौन है, नंबर 5 पे कौन प्रेसिडेंट का नाम आता है, तो नंबर 5 पे हम कह सकते हैं कि नंबर 5 से जो है राइमिंग वर्ड क्या आता है, नाइफ आता है। तो नाइफ से आपको क्या था, फक्र था। तो फखरुद्दीन अली अहमद हमारे 5वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ये तरीका था। तो दोस्तों ये था मेरा ये आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका समय देने के लिए बहुत ही बहुत